तो हेलो एवरीवन। अब हम अपने सेकेंड एपिसोड पे आ चुके हैं हमारे लेजिट लर्निंग के क्लास 12th के क्रैश कोर्स के। और ये हमने अभी तक इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में व्हाट इज़ फिज़िक्स, वाई फिज़िक्स और अप्रोच, इन तीनों चीज़ को हमने ऐसे समझ लिया था। हमने थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि फिज़िक्स को कैसे हम थोड़ा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा रहे थे कि लॉजिक हमें समझ आना चाहिए कि फ़िज़िक्स को कैसे हमें समझना है। ठीक है। और अब हम जो है बेसिक मैथमेटिक्स में हम आ चुके हैं। अब बेसिक मैथमेटिक्स में मैं बहुत बेसिक से जाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा बेसिक से। अब मैं आपके दिमाग में ये भी लाना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स जो है उसका शुरुआत कैसे हुआ, और मैं ये चीज़ आपको समझ आना चाहिए कि नंबर्स ये सबको हमें बस एक सिंबल की तरह नहीं लेना है। मेरे कहने का मतलब है कि इनसे डरना नहीं है, हमें समझना है तो कॉन्सेप्ट दिमाग में लाना है, इस चीज़ के बारे में लॉजिक समझना है। ठीक है। और जब हम लॉजिक समझेंगे थोड़ा एकदम डीपली बेसिक से एकदम करेंगे तभी हम आगे कहीं पे अटकेंगे नहीं। अटकेंगे तो फिर हम खुद से भी उस चीज़ को फिर समझ पाएंगे। ठीक है। तो अभी हम बेसिक मैथमेटिक्स शुरू करते हैं। तो अभी मैंने एक और लाइट चलाया है, मैंने नोटिस किया था उस वाला में कि नेट जो लाइट था मेरा वो थोड़ा सा कम होने की वजह से ज़्यादा दिख नहीं रहा था मैं। हालांकि मेरे दिखने से थोड़ा सा मैं कुछ कुछ चीज़ आपको और डीपली समझाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल कुछ चीज़ करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको और समझ आए और आप खुद से भी वो चीज़ अपने साथ भी कर पाएंगे। ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स को बहुत शुरुआत से। ठीक है। हो सकता है इसके लिए 2 लेक्चर लग जाए, पर आप अच्छे से इसको पढ़िएगा, देखिएगा, मस्त आराम इंजॉय करते हुए। ठीक है। और पढ़िए, अभी लिखिएगा, अभी जो चीज़ मैं बताऊँगा लिख लेने को, वहाँ पे लिख भी लीजिएगा उस चीज़ को। ठीक है। ये पहले तीन जो सब टॉपिक्स थे पहले एपिसोड में, ये कुछ लिखने का तो इसमें उतना कुछ था नहीं, और ये भी समझने का चीज़ था, एक मैप था जो आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है। अब हम आते हैं बेसिक मैथमेटिक्स पे। तो बेसिक मैथमेटिक्स जो है एकदम बेसिक मिलेंगे। मैथमेटिक्स जो है इसका शुरुआत कैसे हुआ होगा, ये हमने सोचा होगा, मेरे ख्याल से आपने भी सोचा होगा, मैंने सोचा था। और मेरे को वही चीज़ दिमाग में आया जो कि अगर मुझे कोई बताता तभी मेरे को यही वो बताता, और एक्चुअल बात भी यही था जो मुझे समझ आया। मैंने क्या किया कि मुझे समझना था कि मैथमेटिक्स का शुरुआत हुआ कैसे। तो मैंने सबसे पहले जब मैंने ये चीज़ सोचा था, जब मेरे दिमाग में आया था, तो ये सब चीज़ मेरे दिमाग में क्लास 11th के एंडिंग में ही आने लगा था। क्योंकि जब मुझे पता चला था कि मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ, और बहुत ज़्यादा तरफ से कि पढ़ाई अच्छा नहीं है, ये सब कुछ लोग की तरफ से आता था, तो मुझे सुन के थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा था कि अच्छा भाई थोड़ा सा ये भी देख लेते क्या चीज़ है। तो पढ़ाई जब मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करा था तब मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा था कि मैथमेटिक्स का शुरुआत कैसे हुआ होगा। तो जब मुझे ये समझना था ना, तो मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि मुझे मैथ्स नहीं पता, ऐसे समझते हैं। ठीक है। क्योंकि इंसान ने ही मैथमेटिक्स बनाया, तो मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, तो मैं भी सोच सकता हूँ इस तरीके से कि मैं कैसे शुरुआत करता हूँ मैथमेटिक्स का। तो ये बहुत ही लॉजिकल था, और आप भी वो सोचिएगा। आप एक बार ऐसे सोचिए कि आपको कुछ नहीं पता है, ना आपको पता है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, ना इंटीग्रेशन पता है, ना ही आपको पता है कि रेडियस क्या होता है, आपको सर्कल नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस कुछ नहीं पता आपको नंबर्स तक नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो आप किस तरीके से क्या होगा, अब होगा ये कि हम नंबर्स या हम मैथमेटिक्स अपने लाइफ में तभी ला रहे होंगे, हम वो मान लेते हैं कि वो शुरुआत में जब हम वहाँ से, मैं दिखाऊंगा भी आपको उस तरीके से, पर हम उस तरह सोच सकते हैं, हमको जब नीड किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है ना, तभी हम उस चीज़ को लाते हैं अपनी लाइफ में। तो हम लाइफ में मैथमेटिक्स को तभी लाएं जब हमें उसका ज़रूरत पड़ा, और हमें ज़रूरत किस तरीके से पड़ा होगा। अब हुआ ये कि जब ऐसे इस चीज़ के बारे में सोच रहा था, तो मैथमेटिक्स तब से शुरू हो गया था जब इस दुनिया में जब हम बोलना भी नहीं जानते थे, हमारे पास कोई लैंग्वेज भी नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, बहुत कम लोग जब रहते थे, बहुत पुराने, जब ह्यूमंस का शुरुआत हुआ था, तब से मैथमेटिक्स और जो मैथ्स है, जो इंसान के मन में ये सब चीज़ है, ये आ चुका था। अब वो कैसा है, वो लॉजिकल चीज़ है, बहुत बेसिक। हमें आज भी अगर बच्चा भी है ना, तो उसे भी, कोई बच्चा है जिसको मैथमेटिक्स के बारे में नहीं पता है, कोई 5 साल का बच्चा है,
एक्चुअली में 5 साल के बच्चे को भी पता रहता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 3 साल के बच्चे हैं। तो उसे समझ आएगा कि अगर मैंने एक चॉकलेट लिया, इतना छोटा वाला, मैंने छोटा चॉकलेट लिया और मैंने अपने मैंने उसको दिया इतना छोटा चॉकलेट, और मैंने खुद इतना बड़ा वाला ले लिया, तो उसको ये देख के समझ आएगा कि भाई चॉकलेट तो उसको ज़्यादा बड़ा मिल रहा है, तो वो रोएगा और फिर रो रो के चिल्ला चिल्ला के कैसे भी वो चॉकलेट अपना हाथ में ले लेगा। अगर मेरा कोई भाई होता तो वैसे ही करता। तो ऑफकोर्स मेरा जो कज़न भाई है वो भी ये कर रहा है, करता ही है। ठीक है, तो अब होता ये है कि उसे ये समझ आ गया कि ये जो है ये साइज़ छोटा है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये कम है, ये बड़ा है। तो वो बड़ा खुद उसे चाहिए रहेगा, वो खोजेगा उस चीज़ को। तो उसे समझ आया कि भाई क्वांटिटी के बारे में उसे समझ आया कि वो ज़्यादा है, ये कम है। जो मुझे मिला वो कम है, जो वहाँ पे है वो ज़्यादा है, तो मुझे ज़्यादा चाहिए। तो क्वांटिटी के बारे में ऐसे ही, जब लैंग्वेज कुछ भी नहीं पता था, किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं था हमें, हम ह्यूमन्स को, जब हमें सिर्फ सर्वाइवल के बारे में पता है कि हमें सर्वाइव करना है, हमें जिंदा रहना है, हमें मरना नहीं है, हमें खाना है, खाना हमें पता है कि हाँ भाई खाने से एनर्जी मिल रहा है, दिन भर चल फिर पा रहे हैं, मर नहीं रहे, दर्द नहीं हो रहा है। तो उस तरीके से सोचते हुए अ, हमें किस तरीके से इस चीज़ का नीड हुआ। अब नीड ऐसे हुआ कि मैंने, अगर मान लेते हैं कि एक उस वक्त हम चले जाते, उस वक्त में चले जाते जब हमें जब ह्यूमंस का शुरुआती हुआ था। तो उस वक्त में मान लेते मैं हूँ और एक और इंसान है, हम एक ही ग्रुप में रहते हैं और हम दोनों गए कुछ सामान लाने। ठीक है, अब कुछ सामान हम जब लाने गए तो मैं गया, तो मुझे मिले 5 एप्पल मिले, मान लेते हैं। और सामने जो इंसान है जो मेरा ग्रुप का था, उसे 5 केले मिले, बनाना। अब हमें जब ये दोनों चीज़ मिले, 5 केले और 5 एप्पल, तो हमने क्या किया, हम जब वापस एक जगह आए, अपने जो एरिया है उसमें आए, तो हमने एक दूसरे को दिखाया कि हाँ शेयर करने वाले थे, हम खाने वाले थे। तो खाते वक्त मैंने देखा कि अब इस चीज़ को तो हमें शेयर करना होगा, या फिर मान लेते कि 5 नहीं रखे, हम 2-2 ही रखते हैं कि 2 एप्पल मैंने लाए और 2 बनाना उसने लाए, आपको समझाने के लिए और अच्छे से मैं ये कर रहा हूँ। तो जब हमने ऐसा किया, तो अब हमें समझ नहीं आया था, हम जब आए हमने रखा एप्पल दोनों एक जगह रखा, हमने दोनों केले एक जगह रखे। अब हमें, मुझे भी चाहिए था भाई कि हाँ भाई वहाँ पे 2 केले हैं, तो मुझे केला भी मेरे को चाहिए और मुझे एप्पल भी खाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक एप्पल ले लिया। अब मुझे दिख रहा है कि मैंने यहाँ से एक एप्पल लिया, तो वहाँ पे एक एप्पल बचा तो वो ले लेगा। ठीक है, और मैंने वहाँ से एक केला ले लिया और मुझे देख के समझ आया कि हाँ ये तो बराबर है भाई, ये बराबर है, ठीक है। लेकिन किसी दिन अगर हमारे पास 6 केले होगा, 6 एप्पल होते सिर्फ, वहाँ पर 6 एप्पल रखे हैं, तो अब मुझे उस चीज़ को बाँटना होगा कि मैं भी बराबर खा पाऊँ, वो भी बराबर खा पाए। मान लेते हैं मैंने एक एप्पल उठा लिया, उसने 5 के 5 उठा लिए, तो मुझे देख के समझ आ रहा है कि भाई मेरे पास कम है, उसके पास ज़्यादा है, वो ऐसे क्यों खाएगा। और मुझे ये चीज़ पता है कि भाई खाना तो मेरे को भाई उससे एनर्जी मिले, बहुत अच्छा होता है खाने में, टेस्ट अच्छा है भाई, कुछ अच्छा फीलिंग खाने से तो हमें पहले से ही बहुत पता है कि अगर हम खा रहे हैं कोई चीज़, अगर वो चीज़ अच्छा लग रहा है तो भाई ज़्यादा मिलना चाहिए वो चीज़। जैसे पिज़्ज़ा अगर खा रहा है कोई, उसे अगर पसंद है तो उसे भाई मुझे चाहिए और एक स्लाइस मिल जाता। तो उसी तरीके से मुझे एक एप्पल मैंने ले लिया और उसे 5 ले लिया। तो मुझे गुस्सा आया कि भाई उसने 5 लिया, वो ज़्यादा है, क्वांटिटी दिख रहा है मुझे। तो उस वक्त में क्वांटिटी का अंदाज़ा था, हमें ये नहीं पता कि 1 2 3 4 क्या होता है भाई, पर हमें ये क्वांटिटी का अंदाज़ा था कि वो ज़्यादा है, मेरे पास कम है। तो उस वक्त उन्होंने, उस वक्त के ज़माने में क्या होता था, लोग काउंटिंग नहीं जानते, नंबर्स नहीं जानते थे। नंबर्स एक सिंबल्स थे, पर वो काउंटिंग वहाँ पे से शुरुआत हुआ। अब शुरुआत कैसे हुआ, कुछ लोग कहीं पे स्क्रैचेस से करते थे, जैसे कि अगर कोई दीवार है तो, या फिर वहाँ पे दीवार वार जो स्टोन के केव्स रहते थे, वहाँ पे वो स्क्रैच बनाते थे किसी चीज़ से, लकड़ी से, कि 5 एप्पल रखे हुए, 6 एप्पल रखे हुए, तो 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल, 5 एप्पल, 6 एप्पल, 6 हो गया। अब उसमें से जब 6 एप्पल हो जाता था, तो फिर वो बारी-बारी जब काट एक-एक को देते थे, तो वो काटते थे, मान लेते हैं। इस तरीके से वो कुछ-कुछ ऐसा करते होंगे उस चीज़ को समझने के लिए। या फिर 6 एप्पल मैंने रखा अपने पास, तो वहाँ पे 6 मार्क लगा दिया कि मेरे पास 6 एप्पल है, अब इसको मेरे को बाँटना है। उस तरीके से वो दिमाग लगाते थे। कहीं पे वो स्टोन्स का यूज़ करते थे कि मेरे पास 6 स्टोन्स मैंने रख दिए, अब उसको बाँटते हुए किसी भी चीज़ का अगर मान लीजिए
उन्हें शेयरिंग करना है। तो एप्पल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ उन्हें इस तरीके की चीज़ों को यूज़ किया। तो वहाँ से इस चीज़ का शुरुआत हो गई। अब वहाँ से चीज़ बढ़ता गया, इंसान को लॉजिक समझ आया कि भाई क्वांटिटी एक चीज़ है, कि मुझे उसके पास इतना है, मुझे भी इतना ही चाहिए, या फिर मैंने ज़्यादा काम किया मुझे ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा कितना चाहिए, वो सब चीज़ कैलकुलेट करने के लिए धीरे धीरे कहीं पे नंबर्स का वो शुरुआत हुआ। और नंबर्स का शुरुआत वहाँ पे भी एक पता नहीं, मुझे पता नहीं कि वो कौन सा वो था। एक सेकेंड, मेरे यहाँ पे इसे मैं देख के बताता हूँ। हाँ, बेबीलोनियंस, जब बेबीलोनियंस थे, उन्होंने शुरुआत किया था नंबर्स का, मतलब उन्होंने सिम्बल्स बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उन्होंने यहाँ तक बनाया था, उन्होंने 9 तक बनाया था। पर फिर इंडिया में ज़ीरो का आविष्कार हुआ, आर्यभट्टा जी ने किया था। और आर्यभट्ट आर्यभट्ट जी ने किया था, आर्यभट्टा, एक सेकेंड, उन्हें आर्यभट्ट बोलते हैं, मैं सॉरी थोड़ा सा मैं गलत हो गया, आर्यभट्ट जी ने किया था, ठीक है। आर्यभट्टा भी बोलते हैं, अच्छा, आर्यभट्टा भी बोलते हैं और आर्यभट्ट भी बोलते हैं। जैसे हम सनातन बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में उसे सनातना बोल देते हैं, राम बोलते हैं, रामा हो जाता है। वैसे आर्यभट्टा बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसे हो जाता है। तो जो आर्यभट्ट थे, उन्होंने ज़ीरो का आविष्कार किया। अब ज़ीरो का उन्होंने आविष्कार किया, पर उस चीज़ को एक नंबर के सिस्टम में लाने का काम भी एक जन ने किया था। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारे पास नंबर्स आ गए, सिंबल्स। अब ये नंबर्स जो है, ये क्वांटिटी को खाली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये किसी तरीके से कुछ ऐसा भयानक सा चीज़ है जो आज हम समझते हैं कि 1 2 3 4 5 6 भाई, इन्हें प्लस माइनस कॉम्बिनेशन में मिला दिया तो डर लगता है, तो कोई वैसा चीज़ नहीं, सिंबल्स है, जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूज़ किया। अब इसको यूज़ किया, और यहाँ से आप बात आगे बढ़ा। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए। अब हमें नंबर्स पता है क्या है, हमें काउंटिंग समझ आएगी, क्वांटिटी। यहाँ पे 5 आलू अगर हैं तो मुझे बराबर चाहिए, तो मैं जो मैंने ले लिया तो उसने ले लिया। मैंने यहाँ पे ऐसे स्क्रैचेस लगाए थे दीवार पे, मैंने ऐसे ऐसे 2 काटे, ऐसे ऐसे उसको भी 2 काटे, उसको दिया तो 2 काटे। अब 4 बढ़ चुके हैं, अब इससे वो करना है तो मैंने इसे आधा कर दिया, तो यहाँ से मैंने आधा कर दिया। इस तरीके से वो दिमाग लगाते होते हैं, फिर उन्हें इस चीज़ का भी ज़रूरत पड़ता ही नहीं होगा इस छोटे-छोटे चीज़ के लिए। अब उन्हें और एडवांस चीज़ के लिए दिक्कत आता होगा। अब वो एडवांस चीज़ क्या है, उस पे हम वापस आएँगे, ठीक है। अब हम नंबर के बारे में हम थोड़ा बहुत समझ चुके हैं कि यहाँ पे शुरुआत कैसे हुआ होगा। आप भी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप भी इस तरीके से ही सोचिएगा, अगर आपको इस चीज़ के बारे में और समझना है। मैं जितना बता रहा हूँ, मैं तो उतना तक ही बताऊँगा, पर आप जितना ज़्यादा क्यूरियस होंगे, आपको और नॉलेज आती रहेगा। खुद से जब आप सोचते रहेंगे ना, तो आपको और भी बहुत कुछ पता चलता रहेगा। और बाकी जो प्रूव्ड चीज़ है, वो चीज़ जानने के लिए आप यहाँ पढ़ सकते हैं मेरे से, या कहीं से भी आप जो पढ़ रहे हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो जितना सोचेंगे उतना आपको नॉलेज और बढ़ेगा। तो आप एक बार खुद से बैठ के सोचिए, अगर आपको जानना है और इस चीज़ के बारे में कि ये सब चीज़ है क्या, है ना। एक सेकेंड, अगर आपको जानना है इसी बारे में, तो आप क्या कीजिएगा, आप अकेले में शांति से बैठिएगा, कहीं पे बैठ सकते हैं, कोई गार्डन में जाके बैठ सकते हैं, कोई पार्क में जाके, किसी रूम में शांति से बैठ सकते हैं, अपने टेरेस पे जाके। अब बैठ के सोचिएगा, अगर मुझे पता नहीं रहता कि नंबर्स क्या है, मुझे कुछ भी मैथमेटिक्स के बारे में नहीं पता, मैं कैसे इस चीज़ को समझ रहा होता, तो आपको कुछ कुछ समझ आते रहेगा। आप एकदम उस वक्त में चले जाएगा जब इंसान शुरू हुए थे, मतलब ये सब चीज़ का। तो आप कुछ कुछ सोचते होते, आपको और कुछ नॉलेज मिलता रहेगा, ठीक है। आप लाइन लाइन कुछ कुछ समझते रहेंगे। ऑफकोर्स ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका माइंडसेट उस इंसान जो, जैसे कैसे हमने ये किया है कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ होगा, जो बेसिक सब कोई जानते हैं, मतलब इंटरनेट में अवेलेबल है कि इस तरीके से हुआ है। आपका दोनों चीज़ मैच नहीं होगा, पर सोच सकते हैं आप, ठीक है। सोचने में क्या रखा है, क्या खराब होता है, सोचने का तो फ्रीडम है ना। अब हम थोड़ी देर के लिए नंबर्स को साइड में रखते हैं, ठीक है। आपको ये सब चीज़ कुछ लिखना नहीं था, ये सब चीज़ बस समझने की चीज़ था, मैं बताऊँगा कहाँ लिखना होगा, ठीक है। ये सब चीज़ बस समझने के लिए, क्यूरियस और मज़ा आने के लिए था, ठीक है। अब क्या हुआ,
हम नंबर्स को थोड़ा साइड में रख के हम थोड़ा डायरेक्शन के बारे में समझते हैं। अब हम जब मैं एप्पल लेने गया था पास्ट में और मेरा दोस्त भी गया था, तो मेरा जो एरिया है, दोनों जब साथ में आएंगे तो हम एक जगह ही रहेंगे। अब ऐसा पहले हुआ करता होगा जब इंसान की शुरुआत हुआ होगा, वो घूमे जाते होंगे या दूसरे दूसरे ग्रुप्स में चले जाते होंगे। पर जब जब बाद में हमें समझ आने लगा कि भाई मैं तो इस इंसान को जानता था, मुझे उससे इमोशंस तो बहुत पहले से थे। इमोशंस कोई बाद में बना नहीं, जैसे मैथमेटिक्स डेवलप हुआ है, वो हमें क्वांटिटी जैसा पता था, वो भी इमोशन था हमारे पास कि भाई मेरे पास कम है, उसके पास आ जाए। वैसे इमोशंस हर चीज़ के थे कि मैं उसे जानता था, मुझे उससे वापस मिलना है। तो ये इमोशंस की वजह से हमें ये जानना था कि मैं अपना एरिया में वापस कैसे जा सकता हूँ। अब मुझे मेरे एरिया में वापस जाना था। अब मैं उस चीज़ के लिए क्या करता, मैं गया एप्पल लेने दूसरी जगह, वो गया बनाना लेने, केला लेने दूसरी जगह। हमें आना वापस एक ही जगह है। ऑफ कोर्स हम डायरेक्शन का यूज़ करेंगे। तो उस वक्त मुझे समझ आने लगा कि मैं ऐसे गया हूँ तो मुझे यूँ वापस आना है, ठीक है। अगर मैं ऐसे गया हूँ फिर ऐसे चला गया हूँ तो मुझे ऐसे जाके वापस ऐसे आना है। पर हमें ज़रूरत पड़ा और भी बहुत सारी चीज़ का, जैसे कि हमें डायरेक्शंस में इतना सिर्फ काम बन नहीं रहा था, तो हमें और थोड़ा सा प्रिसाइज चाहिए था। तो फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सब डायरेक्शंस बने, कुछ कुछ और बहुत कुछ हुआ हुआ। मैं ये वो दे दूँ, वो लोग भी कुछ कुछ ऐसे स्टिक्स वाले जो कुछ मेथड्स होते हैं, आपको मेरे ख्याल से पता भी होगा, ये सब चीज़ कुछ यूज़ करते होंगे। अब वो चीज़ हमें एकदम पक्का पता नहीं है कि कैसे वो इंसान किए होंगे। हमें थोड़ा बहुत खाली हमें आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। हमने आइडिया लगाया भी है, बहुत लोग आइडिया लगा के ये सब चीज़ हम कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, हुआ होगा। पर हम एकदम पक्का नहीं कह सकते। पर हम भी तो इंसान है, तो हम उस तरीके से अगर हम अप्रोच करें तो हम अपना जो थॉट है उसी को मैच कर सकते हैं। तो क्या होता था कि एक स्टिक है, उस चीज़ को ऐसे गाड़ के एक पर्टिकुलर लेंथ का स्टिक को और सन को यूज़ करते हुए एक और स्टिक को लगा के कैसे कैसे क्या बोलते हैं डायरेक्शन का पता लगाया जाता था नॉर्थ साउथ ईस्ट में। तो उस वक्त उन्हें उन्हें नॉर्थ साउथ ईस्ट में ऐसे वो नहीं जानते थे, पर बाद में उसको सिंबल्स दे दिया गया, जैसे हमें नंबर्स क्वांटिटी को दे दिया गया। तो वैसे डायरेक्शंस को भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बाद में दे दिया गया। जब हमें पता चला तो हमने इसे भी डायरेक्शंस को भी हमने सिंबल दे दिया। अब हमने इसे कैसे दिया, तो हम ऑफ कोर्स सन का ढलना और उगने से ही हमने दिया था। पर मैं आपको एक चीज़ याद दिला सकता हूँ कि जब भी हम इस तरह से हम लिख रहे होते हैं, जैसे अगर हम नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे वेस्ट लिखना है, कहाँ पे ईस्ट लिखना है, कहाँ पे साउथ लिखना है। तो उस इसलिए मैं एकदम पक्का कर देता हूँ आपको। जो सन है वो ईस्ट में उगता है, राइज करता है और वेस्ट में जाके ढल जाता है, ठीक है। इतना ये चीज़ आपको ऑफ कोर्स पता होगा, ये बहुत बार हमने पढ़ा भी हो, डेली लाइफ में हम जानते भी होंगे इस चीज़ को कि सन जो है ईस्ट से उगता है और वेस्ट में जाके ढल जाता है। अभी लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, मैं 2 एपिसोड मेरे ख्याल से लग सकता है बेसिक मैथमेटिक्स को, क्योंकि मेरे को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन सब चीज़ों को भी कवर करना है, ठीक है। और मतलब बेसिक से करना है, पर करना है ताकि हम फिजिक्स में कहीं अटके ना। और मैं थोड़ा डीप ही जाऊँगा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा मज़ा भी आए, समझ भी आए, कहीं पे हम अटकेंगे नहीं। और ये जो पूरी सीरीज़ है ना, इसमें आप कहीं अटकेंगे नहीं, और जहाँ जहाँ और ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ का मैं आपको बता भी दूंगा। पर इस चीज़ को आपको एंजॉय करना है, ठीक है। टाइम अभी है हमारे पास, कोई टाइम निकला नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने सिंबल दे दिया कि हाँ ईस्ट से जहाँ से सन हुआ है वहाँ पे ईस्ट बोल देते हैं, और जो दूसरा तरफ है उसको हम वेस्ट बोल देते हैं। और वैसे ही नॉर्थ साउथ भी हमने दे दिया। तो अब हमें याद कैसे रखना है, देखो अगर मान लेते हैं यहाँ पर मैंने कहा कि नॉर्थ है, ये इसे हम नॉर्थ अगर कह रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्थ का हमेशा ऑपोजिट होता है साउथ, ठीक है, ये याद रखना। नॉर्थ का ऑपोजिट होता है साउथ। और जहाँ पे नॉर्थ ऊपर की तरफ अगर फेस कर रहा है, सीधा हमारे पास नॉर्थ है, तो हमें वी बनाना है। वी हम कह रहे हैं ना, हम वैसे वी को, ठीक है। अब वी कैसे बनाना है, डब्ल्यू ई। और ये हम तभी बना सकते हैं जब हम नॉर्थ को फेस कर रहे हो। जब भी हम नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो तो जो लेफ्ट तरफ है वहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, राइट तरफ है वहाँ पे ई आ जाएगा, ठीक है। तो वी बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सा चीज़ था, कहीं कहीं कुछ लोग इस चीज़ पे अटक जाते हैं, इसलिए मैंने इस चीज़ को समझा दिया।
अब डायरेक्शंस भी थे, वैसे ही कुछ प्लेन्स के बारे में भी हमें समझ आया कि ऐसे रखा हुआ है, तो ये सॉरी ऐसे रखा हुआ है, तो ये हो गया वर्टिकल, ठीक है। और अगर ऐसे रखा हुआ है, लेटा हुआ है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल। इन सब चीज़ के बारे में तो हमने समझा ही, हम जानते ही हैं कि कॉमन सेंस है अभी के लिए। उस वक्त भी जैसे इसे सिंपल जैसे नाम नहीं दिया गया हुआ, पर अभी से जैसे नाम दे दिया गया, ठीक है। उसको जानते हो ऐसी कोई चीज़ अगर हॉरिजॉन्टल, सॉरी जो भी है समझ आएगा आपको, ठीक है। हॉरी लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टल लिख देते हैं, तो ये सही लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमें समझाते हुए कुछ अगर सीधा ऐसे है इस तरीके से, तो वर्टिकल मतलब वो सीधा है, ठीक है। बाद में उसे वर्टिकल बोल दिया, और कुछ लेटा है तो हॉरिजॉन्टल। तो ये सब चीज़ कुछ बेसिक चीज़ थे। अब हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये तो थोड़ा चीज़ है, मैं ऐसे ही समझा दिया। पर ये जो है ये प्लेन्स है, ठीक है। ये दोनों प्लेन्स है, सबसे बेसिक ये दोनों प्लेन्स है, प्लेन्स। और प्लेन्स में इधर ही हम नहीं रुकते हैं, प्लेन्स थोड़ा सा और हम प्लेन्स में हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, तो इधर में मैं समझाता हूँ, ठीक है। प्लेन्स हमने बाद में जाके इस चीज़ को और वो किया था, ये चीज़ बहुत शुरुआती वक्त में ये सब चीज़ प्लेन्स के बारे में, ये जो मैं बताने वाला हूँ एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ग्राफ्स के बारे में, थोड़ा सा ग्राफ मैं यहाँ पे लाऊंगा। ये चीज़ उस वक्त था नहीं, लेकिन मैं इस चीज़ को जानने थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको, मतलब ये चीज़ है इसलिए बस बता दे रहे हैं यहाँ पे बीच में एक बार, ठीक है, ताकि आपको पता रहे। और ये आपको पता भी होगा मेरे ख्याल से। एक्स है मान लेते हैं, और ये है जेड मान लेते हैं। तो अगर इस ये जो है ये वाला पार्ट है, इसे हम एक्स वाई प्लेन बोल देंगे, या वाई एक्स प्लेन जो भी बोल सकते हैं, एक्स वाई प्लेन हो गया ये। अगर कुछ इस प्लेन में ऐसे है, ये हो गया एक्स जेड प्लेन या वाई जेड प्लेन, कुछ भी कह सकते हैं। और अगर कुछ इस तरीके से इस प्लेन में है, तो इसे वाई जेड प्लेन या जेड वाई प्लेन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हो गया, हमने समझ लिया कि ग्राफ्स में इसे कैसे यूज़ किया जाता है। ये बस मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बीच में एक चीज़ आ गया, तो मैं समझा दिया। ये वैसे इसको बीच में वापस कहाँ कैसे करता है, ठीक है, इसको कैसे समझा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि एक्स वाई प्लेन क्या है, वाई जेड प्लेन क्या है, एक्स जेड प्लेन क्या है, ताकि कहीं मैं बोलूँ तो आपको याद रहे कि एक्स वाई प्लेन में मैंने दिया है एक इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने इलेक्ट्रॉन रखा है यहाँ पर, इस प्लेन में रख दिया है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रख दिया, फिर आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पर हमने डायरेक्शन से हमें तो समझ लिया। अब डायरेक्शंस में जो हमने ये चीज़ बनाया है, ये जो डायरेक्शंस हमने बनाया है, इसमें एक चीज़ आ जाता है, वो है हम बस सीधा नॉर्थ या साउथ या वेस्ट या ईस्ट से नहीं जाएंगे, हम और भी डायरेक्शन जानना चाहते हैं। यहाँ पर क्या, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे भी तो कुछ बोलेंगे, इसे भी तो कुछ बोलेंगे। अगर ये 45 में एकदम डायरेक्ट है 45 पे, तो हम इसे नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं, यहाँ पे हम वेस्ट नॉर्थ बोल सकते हैं, यहाँ पे हम वेस्ट साउथ बोल सकते हैं, साउथ वेस्ट बोल सकते हैं, यहाँ पे हम साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ ईस्ट बोल सकते हैं, यहाँ पे साउथ वेस्ट बोलेंगे हम, वेस्ट साउथ कुछ नहीं होता है, साउथ वेस्ट बोलेंगे, यहाँ पे हम साउथ ईस्ट बोलेंगे, यहाँ पे हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, यहाँ पे हम नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। यहाँ पे 45 डिग्री है, ये सारे 45 डिग्रीज है। पर अगर ऐसा नहीं है, पर अगर ऐसा नहीं है, तो इसे हम नेमिंग करने के लिए यहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए एक तरीका बताया गया, जो कि हम यूज़ भी करेंगे। अब ये सब चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ में नई चीज़ दिया रहे और हम सब एक ही तरीके को फॉलो करें इस दुनिया में सब कोई, इसलिए इस तरीके बनाए हुए और हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने प्लेन्स भी बताए, ये प्लेन्स, तो कभी मैं बोल दूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो आपको डायरेक्ट हिट हो जाएगी एक्स वाई प्लेन कहाँ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वैसे ही मैं अगर बोलूँ कि कितना कहाँ पे क्या चीज़ अगर रखा हुआ है, इस डायरेक्शन में कुछ जा रहे हैं हम, तो वो बताने के लिए बस मैं बोलूँ कि नॉर्थ ईस्ट का इस तरफ एकदम हम जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के इस एंगल पे हम अगर जा रहे हैं कुछ करें, तो वो भी आप समझ पाए। तो उस चीज़ को पकड़ने के लिए एक बोलने का तरीका बताया गया। अभी बोलने का तरीका क्या है ये मैं समझाता हूँ। अगर मान लेते हैं ये हम एक
बना लेते हैं कंपास जैसा, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ठीक है। बता था मैं इसको, अच्छा ऐसे बना ही देता हूँ, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे क्या है, नॉर्थ ईस्ट हम जब जा रहे हैं, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस जगह पर भेजना है मेरे को, इस जगह पर मैं मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी चीज़, कोई इंसान ही चल रहा है मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के अणु में क्यों हो, फिर आपको और बेसिक लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इंसान चल रहा है, तो ये डायरेक्शन मुझे पता करना है। अब ये चीज़ आपको समझ आ जाए कि ये मैं सीधा नीचे वेस्ट, ये नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे ऐसे नहीं है, ठीक है। ये हम सामने पीछे, सामने नॉर्थ पीछे साउथ ऐसे वेस्ट ईस्ट हम ऐसे करके समझ के अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम चल रहे हैं और मैं यहाँ पे बोल दिया कि ये मान लेते हैं जो है ये 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है ना, कहने का मतलब ये है, इस चीज़ को अगर मुझे बताना हो जनरल किसी को, जनरल तरीके से, ताकि सबको एक ही चीज़ समझ आए, कोई मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करे, और उस इंसान को अगर ये मेथड पता है तो वो सब लोग एक ही चीज़ को ग्रास्प करेंगे, ठीक है, ग्रास्प करेंगे। तो वो चीज़ क्या है, मैं कहूँगा किसी इंसान से कि अ मैन इज मूविंग टूवर्ड्स, ऐसे ही बोलना है, ठीक है, टूवर्ड्स, और कोई बोले भी आपको तो ये चीज़ समझ आए, टूवर्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, ऐसे ही आपको समझना है। हाँ, एकदम इस तरीके से समझना है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो अब आगे आपको कभी भी कोई कहे, एक और एग्जांपल मिलता है, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, एक एग्जांपल मान लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ आपको समझने के लिए, दो तीन एग्जांपल लेते हुए मैं बताते रहूँगा किसी भी चीज़ का, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर हम ये एक और हम ले लें, यहाँ पे साउथ ले लेते हैं अभी के लिए, मान लेते पीछे है नॉर्थ और ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है, ऐसा कुछ है। और मैंने यहाँ पर बना दिया ऐसा कुछ, एक काम करते हैं, यहाँ पे लेके हम कहीं और लेते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर ले लेते हैं ऐसा, और हम बोल लेते हैं यहाँ पर, और इस एंगल को मैं कह देता हूँ, ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए, आप इसको बताइए ये एंगल क्यों मैंने कह दिया है ये 60 डिग्री, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब आप इसको पॉज करके पूछने को ट्राई कर सकते हैं, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो इसको अप्रोच हम कैसे करें, सिंपल सा चीज़ है। सबसे पहले बात हमें क्या कहा है कि साउथ से 60 डिग्री वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, और हमें पता है कि हमारा जो स्केलेटन है, हमारा बोलने का तरीका का वो है टूवर्ड्स डिग्री जो है वो बताना है, फिर हमें बताना है कहाँ से वो डिग्री, और फिर हमें बताना है ऑफ लिख देना है यहाँ पर, यहाँ पे कहाँ पे, तो टूवर्ड्स एंगल जो है वो लिखते हैं 60 डिग्री एंगल, ठीक है, एंगल हमें पता चल गया 60 डिग्री किस तरफ किस तरफ जाना है, 60 डिग्री टूवर्ड्स, टूवर्ड्स इस तरफ जा रहा है 60 डिग्री, और इस तरफ क्या है, इस तरफ है वेस्ट आ जाएगा, तो वेस्ट लिख देंगे, तो टूवर्ड 60 डिग्री वेस्ट, टूवर्ड 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ऑफ साउथ, क्योंकि साउथ से 60 डिग्री है, साउथ से 60, लेकिन टूवर्ड 60 डिग्री जो जा रहा है, टूवर्ड्स किसके जा रहा है, वेस्ट के, तो ये हमारा नेमिंग का तरीका हो गया, ये हो गया। तो इतना में आपको समझ आ गया होगा, इसको और ज़्यादा खींचने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको अब अभी भी अगर कोई डाउट हो, होना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है इससे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम आ गए, हमें डायरेक्शंस भी समझ आ गए, डायरेक्शंस में पर्टिकुलर किसी एक तरफ के लिए भी हमने बात कर लिया, ठीक है। अब उस वक्त तक कुछ कुछ और चीज़ हुए होंगे बहुत सारे, अब
जो ये है डेवलप इन्वेंशंस, ये सब धीरे धीरे बहुत सारे बढ़े, ठीक है। तो बहुत सारे इन्वेंशन होते और बढ़ते गए टेक, और ये जो हमारा लॉजिक है। तो एक ही वक्त में बहुत सारी चीज़ कहीं कहीं इन्वेंट हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे। तो और भी बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पे मैं थोड़ा आगे आऊँगा, वापस मैं थोड़े से क्वांटिटी की तरफ जाऊँगा। जैसे हमने क्वांटिटी से शुरुआत किया था, मैं एक बार क्वांटिटी की तरफ जाने वाला। तो क्वांटिटी में वापस जब आ रहे, तो कहीं पे कुछ लोगों को एक और दिक्कत आया लैंड को लेके। तो उस वक्त ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री वो यूज़ हुआ, वहाँ पे ज्योमेट्री का ज़रूरत पड़ा। ज्योमेट्री के बारे में लोगों ने बेसिक्स थोड़ा सा खुद से लगा। कैसे? अब हुआ ये कि मान लेते हैं ये एक नदी है और यहाँ पर एक इंसान का लैंड था, मतलब वो यहाँ पे खेती कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे खेती कर रहा है, वो खेती के बारे में तो पता ही था, यहाँ पे खेती कर रहा है। और उसके बगल में एक और इंसान है, वो भी यहाँ पर खेती कर रहा है। तो खेती दोनों कर रहे हैं, लेकिन जो इंसान इधर वाला है, मान लेते हैं ये मैं हूँ और ये आप है, यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आप है, हम दोनों यहाँ पे खेती कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ बदमाशी, ठीक है, आप नहीं कर रहे, मैं ही करता हूँ बदमाशी। ये पानी है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, मैं जो हूँ, मैं थोड़ा सा और कर सकता हूँ इस तरफ, और ये जो आपका तरफ है, ये इधर तरफ इतना मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मतलब चुपचाप से यहाँ से मैं खेती अपना सारा उठाने लगता हूँ, जो आपका खेती पहला आपने उगाया वो उठाने लगता हूँ, फिर मैं अपनी तरफ चलाता हूँ। और ऑफकोर्स मेरे को इतना दिमाग नहीं था कि उस वक्त ऐसा जो था, उस वक्त ये लैंड का सिस्टम नहीं था कि पैसा दे के लैंड खरीदना पड़ता था, अभी ऐसा हो गया। तो उस वक्त इसी का टेंशन नहीं था। तो उस वक्त ज़रूर ऐसा हुआ होगा जो मैं कह रहा हूँ, मैं बताने के लिए कह रहा हूँ, पर ये चीज़ हुआ भी होगा, ठीक है। और वापस अपनी जगह आता हूँ, अब ये वापस अपना यहाँ पे खेती लगा रहा है, ठीक है। अब इसको समझ आ चुका है कि ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट में मैं आके चुपचाप से मैंने ही खेती इसका थोड़ा सा चोरी कर लिया। पर अब ये मेरे को बोलेगा, ठीक है, अब होता क्या देखते हैं, बताता हूँ। तो इतना जगह मेरा था, अब मैं उसका ये थोड़ा सा जगह पे आके मैंने थोड़ा सा चोरी कर लिया। यहाँ से मैंने खेती का सामान उठा के, मैं लास्ट तो मेरे पास आई, यहाँ पे गेहूँ है, मैंने उसको उठा लेता हूँ, क्या ज़्यादा हो जाएगा मेरे पास, क्वांटिटी का मेरे को ख्याल था ही, मेरे पास ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा के चक्कर में मैंने यहाँ से चोरी कर लिया इतना पार्ट, और फिर मैं अपनी जगह पे आ गया। अब इसको ये चीज़ फील हुआ, तो इसने मेरे को कहा कि तुमने यहाँ से लिया है, तो बोला कि हाँ वो जगह मेरा ही है, मैंने कह दिया वो जगह तो मेरा ही है, तो यह कि नहीं ये तुम्हारा नहीं है। अब यहाँ पे लड़ाई हो गया हम दोनों के बीच में। ये जो क्लैश हुआ है, ये हुआ इसलिए क्योंकि हमें पता ही नहीं, ये प्रूफ नहीं कर सकता कि ये जगह मेरे पास, ये मेरा है, ये जगह इतना एरिया। ये प्रूफ अगर कर देता तो ये जीत चुका रहता, और जो जिसने चोरी किया है उसको वापस देना पड़ेगा। तो इसने अब ये इतना इसको परेशान किया था, मैं आपको इतना परेशान कर लगा कि आपको कोई आइडिया लगाना ही पड़ा मेरे को वो करने के लिए, सच्चाई के लिए, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है जब जीतना होता है, तो ठीक है। तो आपने थोड़ा दिमाग लगाया और आपने थोड़ा मैथ्स लगाया। आपने कहा कि जैसे हम दोनों शुरुआत में जब हम दोस्त हुआ करते थे, और मैं 5 केले लेके आता था और ये 5 एप्पल लेके आता था, ठीक है। तो हम कैसे काउंटिंग करनी शुरू किया, हमने काउंटिंग शुरू किया ऐसे लाइन्स बना के कि 5 एप्पल है, ठीक है, 5 केले हैं, हमने बारी बारी बांटा, एक 2 एप्पल उसका, 2 केले मेरे, 2 एप्पल मेरा, 2 केले उसके, इसका आधा, इसका आधा। इस एग्जाम में काउंटिंग किया था, हमें 1 2 3 4 भी अब पता चल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने काउंटिंग किया, और हमने यहाँ पर इस तरीके से काउंटिंग जब शुरू किया, तो इस आपने और थोड़ा सा दिमाग लगाया। तो मैं आपके पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, ठीक है। आपने कहा मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, तो एक काम करता हूँ, मैं अपने लैंड को थोड़ा सा नापता हूँ, इसी तरीके जैसे मैंने एप्पल नापा था। तो ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को मैं थोड़ा यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ होगा, आप क्या किए होंगे। अब ये सब जो है इस तरीके से ही डेवलप हुआ होगा, ठीक है, ये दुनिया शुरुआती।
तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे अपना जो लैंड के जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला पार्ट, इसको नापने की कोशिश किया, जैसे आपने एप्पल नापा था 1 2 3 4 के, पर यहाँ पे आपको पता ही नहीं कि मैं नापूँ तो नापूँ कैसे, मुझे कोई एक पक्का पता नहीं कि कितना, मैं इसको क्या बोलूँ। तो उसने थोड़ा दिमाग लगाया, ठीक है, उसने कहा कि अच्छा एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको एक पूरा नापूंगा, मैं तो इसको समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं इसे क्या कहूँ, है ना, ताकि मैं एकदम पकड़ पाऊँ कि हाँ भाई उससे इतना ज़्यादा मेरे पास है। तो इसको पकड़ने के लिए उसने, जैसे एप्पल उसके पास 5 थे, तो उसने कहा कि मैं क्यों ना इसे भी भाग में बांट लूँ और इस तरह से बांटूँ कि मुझे समझ आए कि बराबर है एकदम। तो उसने एक काम किया, उसने एक पार्ट तोड़ा, मतलब उसने एक पार्ट को ऐसे ले लिया, ये इतना पार्ट, ये जो इतना पार्ट है उसने इतना पार्ट को लिया, ठीक है, और कह दिया कि ये जो इतना पार्ट है, ये मेरे सामने वाले हिस्से का, ये जो ये वाला हिस्सा था, एक सेकंड दिखा देता हूँ, ये हिस्सा है, उसका जो इतना पार्ट है, इस पार्ट को मैं कह देता हूँ कि ये एक एप्पल है। मैं एग्जाम्पल से कह रहा हूँ, ऐसा हुआ हो सकता है हुआ हो या फिर ना भी हुआ हो, उसने यूनिटी राइट बोल दिया हो, पर अब हम इसे यूनिट कहते हैं, एक यूनिट हमने डिफाइन कर दिया, वो यूनिट कुछ भी हो सकता है। उसने इसे एक एप्पल कह दिया, ठीक है, ये एक एप्पल है मान लेते हैं। अब हम कहते हैं कि ये मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, तो वो एक यूनिट हो गया, 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट ऑफ सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर। तो यूनिट कुछ भी हो सकता है, मैं एक यूनिट एप्पल भी इसको मान सकता हूँ कि एक यूनिट एप्पल इस तरह का होगा, ठीक है, समझने के। तो मैंने कहा कि ये एक एप्पल है, उससे ऐसे तुमने कहा, मैं इसको एक एप्पल मान लेता हूँ, और मैं इसी तरीके से और एप्पल्स यहाँ पे इतने ही नाप को लेते हुए करता हूँ। और उसने नाप किसी भी चीज़ से ले लिया होगा, नापने के लिए बहुत सारी चीज़ होंगे, किसी लाठी से, किसी लकड़ी को उसने काट के किसी तरीके से कर लिया होगा, और उसने उसको बिछाते हुए यहाँ पे कितना ठो लाठी रखा जा रहा है उसे लिया। तो उसने कहा कि यहाँ पे एक एक दो, हमने नंबर सिस्टम को तब तक कैसे किया, काउंटिंग 3 4 5 6 7, यहाँ पे बस 7 एप्पल्स है, ठीक है, उसने 7 एप्पल्स ऐसे काउंट कर लिया। सिमिलरली उसने क्या किया होगा, सॉरी चल लगाओगे, उसने सिमिलरली क्या किया होगा, जो उसका ये बड़ा हिस्सा है, इस हिस्से को भी उसने समझने के लिए थोड़ा सा अजीब सा हो जा रहा है, ऐसे हो, अच्छा ऐसे राइट आप समझिए, उसने यहाँ पे भी एप्पल्स की तरीके से इसे नापा होगा, उसी लाठी से या फिर जिस भी चीज़ से उसने इसे नापा होगा, और उसने यहाँ पे देखा होगा, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 8 मान लेते हैं 8, ऐसे करके उसने 8 एप्पल्स यहाँ पे नाप लिए, यहाँ पे 8 एप्पल्स बन रहे हैं, यहाँ पे 7 बन रहे हैं, ठीक है, और उसने इसके भी इसको नाप लिया, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों के नाप लिया, तो उसने देखा मेरे इस तरफ में 7 बन रहे हैं, इस तरफ में 8 बन रहे हैं, उसके इस तरफ में 6 बन रहे हैं, और इस तरफ में ये जो ये भाग है इधर पे, या फिर ये भाग इस तरीके का इस तरफ का भाग बन रहा है, मान लेते हैं 7 बन रहा है। तो उसने इस चीज़ को पकड़ा, और जब ये 80 मान लेते हैं इसको, ठीक है, तो समझ आएगा। तो उसने क्या किया, अगला बार इस मेरी चोरी करने का इंतज़ार किया, ठीक है, तुमने इंतज़ार किया, और जब मैंने चोरी करने आया, और जब मैं यहाँ से खेती से चुरा रहा था, इस बार मेरे पास प्रूफ था, और मैंने पूरा नाप वाप करके उसको वापस से दिखा दिया कि भाई तू चोरी कर रहा है, और उसके बाद उसने नहीं किया, ठीक है। तो इसी तरह कुछ लॉजिक रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे नाप जो है यूनिट से शुरू, अब यहाँ पे हमने देखा कि यूनिट से शुरू हो रहा है चीज़, ठीक है ना। अब हमें मिटा देता हूँ मैं, बहुत लड़ाई झगड़ा कर लिया हमने, भाई ना होके भी हमने बंटवारे की लड़ाई कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस किया, क्या नोटिस किया कि यूनिट, एक यूनिट हमने डिफाइन कर लिया किसी भी चीज़ के लिए, तो यहाँ से यूनिट का आरंभ हो गया। अब यूनिट कोई भी चीज़ हो सकता है, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे अगर मेरे पास 3 टेप्स है, यहाँ पे 3 टेप है, तो यहाँ पे ये जो है एक यूनिट टेप है, ठीक है, और यहाँ पे जब मैं 3 ले आऊँगा, यहाँ पे 3 टेप कहूँगा मैं, ये एक यूनिट टेप है, ठीक है। तो यूनिट कोई भी चीज़ का हो सकता है। शुरुआत हुआ था लेंथ से, लेंथ टाइम से,
जिनमें टाइम का भी तो अनुमान हमें समझ आने लगा, वक्त भी कुछ चीज़ है भाई। लेंथ से हुआ था, टाइम से हुआ था और मास से हुआ था। ये 3 ऐसे फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिससे बाकी सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है। बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम डिराइव कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ आए थे। अब यहाँ पर जब शुरुआत हुआ तो कुछ लोगों ने यहाँ पर, कुछ लोग यूज़ करते थे ग्राम यूज़ करते थे, कुछ लोग केजी यूज़ करते, सॉरी ऑफ कोर्स ये लेंथ है तो यहाँ पे ग्राम केजी कैसे हुआ, वही मीटर सेंटीमीटर कुछ कोई यूज़ करता था, कोई मिलीमीटर यूज़ करता था, ठीक है। जहाँ पे जिसको जो चीज़ फ़ायदा लग रहा हो, और बहुत छोटी चीज़ को नापना है तो उस चीज़ के लिए मिलीमीटर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये सब चीज़ हमें मेरे समझ आता होगा, ठीक है। और वैसे ही टाइम के लिए हमने सेकेंड यूज़ किया, आवर यूज़ किया, ऐसे नाप हमने शुरू किया। किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल को या फिर किसी भी एक चीज़ के एक पर्टिकुलर लेंथ या एक पर्टिकुलर हिस्से को हम एक यूनिट कह के उसी हिस्से को यूज़ करते हुए 50 बार 30 बार हम करके कह सकते हैं कि ये 60 पार्ट है उस चीज़ का, जिस चीज़ को हमने यूनिट मान लिया। जैसे मैंने आपको समझाया वैसे केजी ग्राम यहाँ पे यूज़ होता होगा, ठीक है। तो ये फंडामेंटल्स थे फिजिक्स क्वांटिटीज़। तो ज्योमेट्री यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश किया। ये तो मैंने आपको थोड़ा समझा दिया, आप यहाँ लिख सकते हैं अपने, इस पार्ट को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, इसको मैं रख देता हूँ, आप लिख सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स है। तो ज्योमेट्री का जो है यूनिट से शुरुआत करूँ और यूनिट से शुरुआत करूँ, यूनिट से शुरुआत करूँ, स्टार्ट देता हूँ, ठीक है। यूनिट से शुरुआत करूँ। अब यूनिट से शुरुआत तो हुआ, ठीक है। तो आगे बस इतना ही, दिक्कत नहीं आएगा ना कि हम एक रेक्टेंगल ज़मीन के लिए लड़ाई करते रहेंगे। कभी ऐसा हो सकता है कुछ ट्राइंगल आ जाए और कुछ मान लेते हैं सर्कल आ जाए, ठीक है। कहीं पे हम सर्कल जैसे खेत अगर यूज़ करते हैं तो इस तरह की चीज़ें के लिए और भी ज़्यादा एडवांस हम समझते गए चीज़ों को, जिसका दिमाग था वो लगाते गया, जो टाइम पास करने में लगा तो टाइम पास करते रहेगा, ठीक है। उसका चोरी होते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दिमाग लगाया तो आपको बच गया, और मैं चोरी करता भी रह गया, मैं दिमाग नहीं लगाया तो इस तरीके से ये चीज़ बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत टॉपिक जो है वो जो आपके 12th के ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे ज़्यादा लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हमने थोड़ा बहुत एकदम बेसिक समझ लिया कि कैसे थोड़ा दिमाग लगाया यहाँ पे हमने कि किस तरीके से हमें सोचना चाहिए जब हम मैथ्स के बारे में सोच रहे हैं, तो कि शुरुआत कैसे हुआ होगा, ठीक है। ताकि हम फंडामेंटल अपना एकदम क्लियर कर पाए कि भाई ऐसे हुआ हो। तो ये चीज़ हमने समझ लिया। अब हम एक काम करेंगे कि हम 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से जो थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है समझना, जो फिजिक्स में काम आएगा, उस चीज़ को ज़्यादा हम प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। उस चीज़ को मैं उन चीज़ों में डीप भले चला जाऊँगा पर वो चीज़ हम कैच करते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा काम आएगा। बाकी जब आपको और ज़्यादा कुछ सीखना हो ये सब चीज़, तो अब तो इतना इंटरनेट है तो आप कुछ भी चीज़ के बारे में खुद से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपके माइंड में क्यूरियोसिटी तो मेरे ख्याल से डाला है इस चीज़ के लिए, मेरे हिसाब से, जैसे किसी मैंने पढ़ा है, मुझे लगता है ऐसा। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपको बताना चाहूँगा। हमने इतना अभी तक किया है, अब पाइथागोरस थ्योरम में आ जाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इनफैक्ट पाइथागोरस थ्योरम से पहले ना मैं एक और चीज़ पहले कवर करना चाहूँगा। यहाँ पे हमने ये सब चीज़ तो पढ़ा है, पर यहाँ पे जो मैंने ये एंगल पढ़ाया ना, इस चीज़ को मैं थोड़ा डीप लेके जाना चाहूँगा आपको, बहुत डीप, ठीक है। क्योंकि ये भी जब समझ आए एंगल में कभी आगे दिक्कत आएगी ना आपको, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है कि एंगल कैसे इस चीज़ को समझे कि क्या है, ठीक है। हम समझ रहे थे कि 60 डिग्री इस तरफ, पर डिग्री और रेडियन ये सब चीज़ क्या है, इसे कैसे समझना है, इसी में थोड़ा समझाता हूँ। अब जब आप 12th में आ चुके हैं ना, तो 11th-12th में डिग्री अब यूज़ नहीं होता है, कन्वर्ट करके आपको रेडियन में ही यूज़ करना पड़ेगा। अब रेडियन हमारा मेन यूनिट हो जाता है, ठीक है। तो हम रेडियन को अब समझेंगे और हम समझेंगे कि डिग्री क्या है ये भी हम समझेंगे,
पर रेडियन को भी हम समझेंगे और इन दोनों का बीच में कन्वर्जन कैसे होता है ये भी समझ लेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपका काम बहुत आएगा। ठीक है, क्योंकि कई कई चीज़ ऐसा हो सकता है आपको दे दिया तो अब ऐसे तो इसमें ही जाएगा रेडियन में, पर आपको पता रहना चाहिए कन्वर्जन सब कुछ पता रहना चाहिए, बहुत सारी जगह काम आएगा ही आएगा। तो डिग्री के बारे में बात करते हैं। डिग्री एंगल्स के बारे में बात करते हैं। एंगल्स ये एंजल है कि एंगल है उनको पता नहीं, कल से ये एंजल हो गया पता नहीं, एंजल है कि एंगल है आपको भी कन्फ्यूजन होता है, उनको भी नहीं, ये वाला कन्फ्यूजन मेरे को बहुत होता है। अच्छा ये लिख देते हैं, अब जो भी हो आप इसको एंगल ही पढ़ना, ठीक है। अगर एंजल आपको मैंने स्पेलिंग गलत भी लिखा, ठीक है, एंजल मत पढ़ना। तो एंगल्स के बारे में शुरुआत से थोड़ा सा समझते हैं। तो डिग्री के बारे में पहले समझ लेते हैं कि डिग्री क्या है। आज तक हम डिग्री पढ़ते हैं, तो डिग्री को थोड़ा समझते हैं। तो डिग्री जो है ना, हमने सर्कल के बारे में हम जब समझना शुरू कर दिया था, हमने सर्कल के बारे में समझना शुरू कर दिया था, पढ़ना शुरू कर दिया था, तो हमने नोटिस किया कि हमें इस चीज़ को कुछ भाग में बांट अगर हम दें तो हमें हिस्सा लगाना या फिर कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन डाटा इकट्ठा करना आसान हो जाएगा। पर हमें समझ नहीं आ रहा था कि कितने भाग में इसे बांटे, ठीक है। जब हम इस चीज़ के बारे में कर रहे थे, हम मतलब हम इंसान, तो उन्होंने क्या किया, इसे 360 भाग में बांटा। शुरुआत इस तरीके से हुआ, किसी कोने में, किसी और कोने में कुछ कर रहा होगा, फिर ये चीज़ फेमस हो गया, डिग्री फेमस हो गया। अब इस चीज़ के बहुत सारे फायदे थे, इसलिए इस चीज़ को फेमस किया भी गया। कहीं पे कोई 250 भाग में ही बांट रहा हुआ, और जो 360 किया है उसका इसलिए फेमस हुआ ना, क्योंकि 360 जो है ना वो एक ईयर के बारे में उसे सोचते हुए, ईयर में जो डेज होते हैं उस चीज़ के बारे में सोचते हुए उसने किया, तो वो कोई जगह पे बेनिफिट ज़्यादा हुआ, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया। और बाद में फिर रेडियन आ गया। गाड़ी जा रहा था, ट्रक जा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा रुक गया। आपको आवाज़ आता होगा इसका थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे सामने एक खिड़की है, सामने मेन रोड है, तो आवाज़ आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 360 इसलिए फेमस हो गया, तो उसने क्या किया कि एक सर्जन हो गया, और यहाँ पर ये एक ऐसी लाइन बनाने के बाद उसने ऐसे एक और बनाया, ठीक है। तो उसमें रेडियस पता चल चुका होगा, तो रेडियस लोगों ने बना दिया होगा, रेडियस के बारे में ऑलरेडी पता होगा लोगों को कि ये एक डायमीटर है, बीच से एकदम सीधा लेंथ अगर लिया जाए, अगर एक पार्ट से एकदम सीधा लेते हुए दूसरे पार्ट तक लिया जाए तो डायमीटर हो गया, उसका हाफ हो गया, रेडियस ही सब बना दिया गया उस वक्त। पर हमें जो मेन काम है उसको है एंगल से, तो क्या किया गया, एक ऐसे खींचा गया, और यहाँ पर 360 भाग में बांटने के लिए एकदम परफेक्ट किसी तरीके से 360 उस चीज़ को किया गया हुआ 360 है, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, ये 360 भाग में बांट दिया गया हुआ, ऐसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। मैं थोड़ा इसको ऐसे ही फटाफट हटा देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब 360 पार्ट्स में उसने बांट दिया, और पर पार्ट का जो ये बीच का, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, कहीं से भी अगर आप ले रहे तो उसने कह दिया कहीं से भी अगर आप लो तो उस डिस्टेंस को, डिस्टेंस नहीं हम बोलेंगे एक्चुअली में, उसके बीच के एंगल को ही, मतलब इन सब के बीच के जो दूरी है कहीं से भी, जो ये बड़े बड़े इसको हम एंगल कहेंगे, वो दूरी नहीं है, ठीक है, वो दूरी नहीं है, वो एंगल है एक, ठीक है। वो एंगल क्या है, वो बता रहा है कि हर एक जो ये है, हम जब 360 में बांट रहे इसे, तो हर एक के बीच में एक यूनिट का जो है अंतर ऐसा आना चाहिए, मतलब 360 में हमने बांटा है तो उसने कह दिया कि यहाँ पे इसे हम 1 डिग्री मान लेंगे, इसे हम 1 डिग्री मान लेंगे। वैसे ही हर एक को 1-1 डिग्री मान लिया गया, हर एक को 1-1 डिग्री मान लिया गया, तो 360 डिग्रीज यहाँ पर बन चुके थे। इसीलिए जो है अगर कोई सर्कल है और उसके, कैसा सर्कल है, ऐसा सर्कल होता है, यहाँ सर्कल नहीं बनाने आता मेरे को, एक सेकंड कोशिश एक बार।
तो इसी से कर लेते हैं। तो कोई सर्कल अगर है तो उसका जो ये आधा पार्ट है, हमने कहा कि अगर पूरा हम अगर घूमे तो 360 डिग्री अगर बन रहा है, तो हम अगर हाफ तक ही जाए, यहाँ तक ही जाए तो 180 बन जाएगा, 180। उसका भी हाफ तक जाए तो 90 बन जाएगा। तो इस तरीके से इस चीज़ को यूज़ करना थोड़ा आसान हो गया था, तो इसलिए लोग इसे यूज़ करने लगे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिग्री सिस्टम है इस तरीके से यूज़ हुआ था। डिग्रीज यहाँ पे देता हूँ मैं, डिग्रीज डिग्रीज का यूज़ होना इस्तेमाल हुआ था, इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। तो यहाँ पर डिग्रीज यूज़ होने लगे, पर फिर कहीं कहीं इसका दिक्कत भी आता था। तो लोगों ने क्या किया, रेडियंस में अब लोग शिफ्ट हुए जब रेडियंस निकला। अब रेडियंस जो है ना वो और ज़्यादा कनेक्टेड है एक सर्कल के कुछ चीज़ों से, तो ये और ज़्यादा हमारे यूज़ करने के लिए आसान हो गया था, इसलिए फिर रेडियंस को हमने अपना लिया। इसलिए आप क्लास 10 तक रेडियंस ही बन गया, आप डिग्री पढ़ते क्योंकि वो ज़्यादा ईजी भी होता है, और ऑफकोर्स वो बाकी सब चीज़ों से कनेक्टेड कब है तो वो ईजी हो गई। जैसे अगर हम मान लें हमारे हम मान लेते हैं किसी चीज़ के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, तो हमें अगर उस चीज़ का टॉपिक में अगर हमें उस चीज़ जैसे मैथ्स में मैं अलजेब्रा अगर पढ़ रहा हूँ, पर मुझे अलजेब्रा समझ नहीं आता है, मुझे नंबर्स पता है, तो मैं नंबर से ही सिर्फ उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा और थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आएगा। मैं तो कुछ ना कि हाँ भाई नंबर से मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो वो कॉम्प्लिकेटेड होगा और हो सकता है वो सॉल्व भी ना हो। पर जब मैं अलजेब्रा में और कुछ चीज़ों को और भी थोड़ा ज़्यादा ढालने की कोशिश करूँ, तो थॉट अपना ढालूँ, कुछ कुछ और थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा सा ढालने की कोशिश करूँ, तो चीज़ आसान होगा। तो यहाँ पे कनेक्ट जब मैं बाकी चीज़ों से करूँगा उस चीज़ को, जैसे कि मेरे को ये एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा है, अगर मेरे को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस दोनों लग रहा है, पर मेरे को सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पता है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाने की कोशिश करूँगा तो पूरा सॉल्व नहीं होगा। मेरे को थोड़ा बहुत आएगा, मैं थोड़ा बहुत कर पाऊँगा उस चीज़ को सॉल्व, पर कंप्लीटली नहीं कर पाऊँगा, है कि नहीं। बहुत सी जगह पे मैं छूट जाऊँगा क्योंकि मेरे को पूरा डाटा नहीं पता है, मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ चीज़ों के साथ। मेरे को कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री से कनेक्ट करना है तो फिर मेरा आंसर निकलेगा। पर रेडियन जो है वो इस तरीके का है जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस मान लीजिए दोनों ही करेक्ट हो रहे हैं, करेक्ट रखिए ऐसे सॉल्व किया जाए तब सॉल्व भी कर रहा है। तो यहाँ पे रेडियंस में रेडियस जो हमारा सर्कल है, डायमीटर जो हमारा है, सर्कमफेरेंस, इन सब चीज़ें किसी तरीके से कनेक्टेड है क्योंकि रेडियस से कनेक्टेड है जो एक यूनिट, इसीलिए जो है हमारा ये यूज होता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, रेडियंस यूज होना शुरू हो गया। अब जो डिग्री है उसमें यहाँ पर जो बीच का हिस्सा है जो 360 भाग लगाया गया, 360 भाग यहाँ पे लगा दिया गया था। अब इस 360 भाग में ये जो इतना पार्ट है इसको 1 डिग्री इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो हिस्सा है, ऐसे किसी और कलर से दिखाऊंगा ज़्यादा समझ आएगा, ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है, ऐसे करके जो 360 ठो है वो सारे सेम लेंथ के थे। तो उन सारे सेम लेंथ के थे तो उसके बीच के हमने पार्ट को हमने कह दिया कि 1 डिग्री हम कह दें। अगर दोनों के जो हमने 360 पार्ट काटा और सबके 360 है, अगर वो भी सबके डिस्टेंस के बराबर ही है तो हम उसके बीच के इस चीज़ को हम 1 डिग्री के बराबर एंगल बोल देंगे। तो उस तरीके से ये चीज़ तो हुआ था। पर यहाँ पर हमने क्या किया, रेडियंस में थोड़ा अलग था कहानी। रेडियंस में हमने खुद से अनुमान नहीं लगाया किसी चीज़ के बारे में, हमने कहा कि ये एक सर्कल है और ये उस सर्कल का रेडियस है, कैपिटल आर। ठीक है, हमने थोड़ा दिमाग लगाया, हमने कहा क्यों ना इस कैपिटल आर को किसी तरीके से कनेक्ट करें एंगल, एक यूनिट एंगल निकालने के लिए। तो हमारे को कहीं कहीं वो चीज़ इस्तेमाल होगा तो आसानी होगा कैलकुलेशंस में और समझने में भी, लॉजिक वाइज हमें काम आएगा वो चीज़। तो हमने ये आर डिस्टेंस को नापा
और वही आर डिस्टेंस को हमने किसी तरीके से यहाँ पर भी नाप के लगा दिया, ठीक है। और हमने फिर ऐसे करके इस चीज़ को लगा दिया, और ये जो डिस्टेंस है ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है। दोनों आ रही है, दोनों आते हैं, और ये डिस्टेंस है ये भी अब आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमने एक और भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला कि करते हैं जब तक थोड़ा सा और समझ ना आ जाए, ठीक है। तो एक और कर लेते हैं, समझना ही है तो समझ लेते बढ़िया से। एक बार बाकी है यहाँ पर, ये डिस्टेंस जो है ये भी आ रहा है, ठीक है। हमने कोशिश किया कि हम ये मेंटेन करें, ये जो सर्कमफ्रेंस पे हम चले जा रहे हैं यहाँ पे हम आर डिस्टेंस के तरीके से हम बढ़ते जाएंगे। ये जो है ये वाला आर डिस्टेंस भी आ रही है, रेडियस ही ऑफ कोर्स, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। वैसे हम एक और बार गए, हम एक और बार गए, ठीक है। यहाँ पे मैं वही बना लेना चाहूँगा, यहाँ पे एक और बार गए। अब इस बार जब हम गए ना तो ये रेडियस तो बन गया, ये भी रेडियस बन गया, पर इस बार यहाँ पे कुछ थोड़ा सा भाग बच रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा बचा। हमने कहा कि ये हिस्सा क्या है भाई, तो हमने इस हिस्से को नापा किस जगह से, किसी स्केल से नापा, हमने किसी तरीके से नापा, और नापने के बाद हमने मैच करने की कोशिश किया कि आर से किस तरीके से रिलेट कर रहा है। तो जब हमने कैलकुलेट किया, ऑफकोर्स नंबर मेरे पास थे, डेसिमल्स थे उस वक्त आगे होंगे, तो निकल के आया कि ये 0.14 टाइम्स ऑफ आर है, डॉट डॉट समथिंग कुछ होगा इंटू आर टाइम्स आर है। तो मैं डायरेक्ट इसे 0.14 टाइम्स आर कह दूंगा। हमने देखा कि 0.14 टाइम्स आर है, वाह। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, तो इसका मतलब ये जो हिस्सा है यहाँ पे ये 3 आर, बताता हूँ मैं अच्छे से थोड़ा, तो सॉरी, ओके ठीक है। तो हमने जब कैलकुलेट कर लिया फिर पता चल गया कि ये वाला जो हिस्सा है ये है 0.14 ऑफ आर, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें पता चला कि जो हाफ ऑफ दिस सर्कल है, मतलब ये सेमी सर्कल जो है, इसका जो सर्कमफेरेंस है, इसका डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं। हम इसे अगर इस तरीके से नापे तो हम कह सकते हैं रेडियस के रिलेशन में हम सर्कमफेरेंस को लिखना चाहें तो सर्कमफेरेंस जो है वो निकल के आ जाएगा 3 आर, ये 3 पार्ट्स आर का प्लस 0.14 आर, तो 3.14 आर रेडियस हो जाएगा। अब क्या हुआ ना, ये 3.14 जो नंबर था थोड़ा सा लंबा था, ठीक है। अब ये जो नंबर है ना ये 22/7 के बहुत क्लोज था, तो हम 22/7 की बोतल यूज करने लगे थे, पर एग्जैक्ट के लिए उन्होंने 3.14 समथिंग को उन्होंने, क्योंकि बहुत जगह यूज हो रहा था, एक सिंबल दे दिया। जैसे 5 एप्पल है तो हमें समझने के लिए हम उसे 5 हमने एक सिंबल दिया, वैसे ही हमने पाई सिंबल दे दिया इस नंबर को, ठीक है। 3.14 तो जो भी जाता है, ठीक है। हमने इसे थोड़ा नंबर दे दिया, तो हमने इस सिंबल दे दिया, तो इसे सिंबल क्या दिया, हमने कहा कि इस चीज़ को पाई कहते हैं, पाई। हमने कहा कि जो सर्कमफ्रेंस है वो है पाई है, तो यहाँ से पाई का जन्म हुआ था, ठीक है। यहाँ पे पाई हो गया तो प्लस पाई आर हो गया, समझ में गया था। तो इसका मतलब पूरा सर्कल का अगर हम सर्कमफ्रेंस निकालने की कोशिश करें, मतलब ये पूरा हिस्सा ये जो एस्पेक्ट होगा, ठीक है, ये जो पूरा हिस्सा है ऐसा हो जाएगा पाई आर, इसका पूरे सर्कमफ्रेंस का हम निकालने की कोशिश करें, ये हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस है। अगर हम पूरा अगर सर्कमफ्रेंस देखें तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा, इतना ही एक तरह, मतलब ट्वाइस ऑफ दिस हाफ ऑफ, तो 2 पाई आर हो जाता है। तो ये हम यहाँ से समझ जाते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर क्यों होता है। वो आपको समझ आया होगा, ये इतना तक ये बात, ठीक है। अब ताकि आपको ये बात हमेशा याद रहे, पर मैं एक और चीज़ पहले यहाँ पे बता दूँ आपको, अब ये चीज़ याद रखना है कि ये सब इतना कुछ रिलेट हो पा रहा है रेडियस से, ठीक है। तो ये बहुत आसान हो जाती है कैलकुलेशन,
आगे चल के बहुत सारी जगह भी जब हम डालते हैं तो लोगों ने कहा है अब हम इसे ही यूज करेंगे एज एन एंगल। तो इसके बीच का ये जो एंगल है इसको लोग कहने लगे 1 रेडियन। ठीक है, अब इससे मतलब नहीं है कि सर्कल कितना बड़ा है या कितना छोटा है। अगर कोई छोटा सर्कल भी होता ना और वहाँ पे अगर हम इससे कैसे आर डिस्टेंस पर ही एक और मतलब एक आर्क बना रहे होते हैं आर डिस्टेंस पर, तो उसके बीच का एंगल तभी 1 रेडियन ही होता है। ठीक है, तो उस तरीके से हमें समझना है। तो रेडियन इस तरीके का चीज़ है या एंगल इस तरीके का चीज़ है कि सर्कल छोटा हो जाए या बाहर अगर जो हमारा रेशियो सेम है अगर आर्क का आर्क लेंथ का तो हम एंगल भी उसका सेम ही रहेगा। ठीक है, समझ रहे ना आप? जैसे मैं इस चीज़ को दिखाई देता हूँ एक बार ताकि आपको समझ आ जाए। मैं नहीं चाहता कि आप इस चीज़ में कभी भी कंफ्यूज हो। ठीक है, अगर एक सर्कल है, ठीक है तो अगर यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये अगर जो है एक सेकेंड हाँ, ये अगर इसका रेडियस आर है कैपिटल आर, ठीक है, तो और अगर मैंने आर्क लेंथ आर के बराबर लिया तो ये 1 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, यूनिट रेडियन। वैसे ही अगर यहाँ पर जो रेडियस है वो स्मॉल आर है स्मॉल सर्कल के लिए और मैंने स्मॉल आर डिस्टेंस का ही आर्क लेंथ लिया तभी भी ये यूनिट रेडियन ही रहेगा। ठीक है, तो एंगल कुछ इस तरह की चीज़ें आपको इस तरीके से सोचना है, इस तरीके से इसे सोचना है। ठीक है, सर्कल वाइज सोचना है। तो यहाँ पर सर्कल का जब निकल गया तो हमने कहा इसे 1 रेडियन हम कहेंगे। तो वैसे ये भी एक 1 रेडियन हो गया। ठीक है, ये भी एक रेडियन हो गया, यहाँ पे एक और रेडियन हो गया, पर यहाँ पे एक रेडियन, यहाँ पे ये वाला रेडियन क्या है? ये जो रेडियन है ये है 0.14 रेडियन। उस तरीके से जो हमारा हाफ ऑफ सर्कल है उसका जो एंगल है मतलब सेमी सर्कल का एंगल सेमी, इसको इस कलर से ले लिख के हम ब्लू से लिख देते हैं, सेमी सर्कल का एंगल जो है इन रेडियंस निकल के आ जाता है हमारा 3.14 रेडियन और लंबाई होगा ये जो था ये जो होता नंबर जो 3.14 जो पाई है तो लंबा होता है पर मैं 3.14 तक लिख रहा हूँ और लंबा क्या सॉरी इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है इसका डेसिमल पार्ट है। तो 3.14 है फिर तो ये पाई रेडियन हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, मैं आपको ये चीज़ करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको और ज़्यादा याद मन में बैठ जाए। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखा देना चाहता हूँ कि हमने कह दिया कि तब ये पाई रेडियन है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे हो चुका है तो मैं यहाँ पर एक सर्कल वैसे ही लेता हूँ समझाने के लिए। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो हाफ ऑफ द सर्कल है हमने उस वक्त देखा था कि ये जो इतना अगर एंगल कोई भी है तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, और जो हमारा एक रेडियन में अगर हम देखें इस चीज़ को तो रेडियन में निकल के आया कि ये यहाँ से अगर यहाँ जा रहे हो तो ये हो जाएगा पाई रेडियंस, पाई रैड लिखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, पाई रेडियन हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पाई रेडियंस या 180 डिग्री 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। यहाँ कन्वर्जन क्लियर समझिए इस चीज़ को। ठीक है, ताकि हम कन्वर्जन अच्छे से कर पाए। और को नीचे हटा देंगे और यहाँ पे मिलेगा कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्जन हम समझना इन दोनों के बीच कन्वर्जन। तो ये 180 डिग्री है, इसका कलर ठीक है 180
डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब हमें ये हमेशा याद रखना है और याद रहेगा क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट समझाने को आपको मन में हमेशा बैठा रहना चाहिए। ठीक है, कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तब आप कन्वर्जन आराम से कर सकते हो। अब अगर आपको कभी भी पूछा गया कोई भी, अब आपको नंबर अगर बोले तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। इसको मैं ऐसे बॉक्स में देता हूँ क्योंकि बहुत काम की चीज़ हो गया। अब आपको कभी भी कोई बोले कि 24 डिग्री कितना रेडियन होता है बता दो यार, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली बोलना है कि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दे 24 को, तो मिल जाएगा इन रेडियन। 24 डिग्री इन रेडियन कितना होता है, तो ये कैलकुलेट करने से हमें पता चल जाएगा कि क्या होता है। तो ठीक है, इतना हमें समझ आ चुका है। तो अब ये आपको समझ आ गया। अब मैं क्या करूँगा, आपको एक बार के लिए दिखाना चाहूँगा इससे सेलो टेप से। मेरा कितना देर का हो चुका है वीडियो, 1 घंटा का हो चुका है, वो पता नहीं चला मुझे। वैसे 1.5 घंटा तक खींच ही लेते हैं, कर लेते हैं, 1.5 घंटा का हो ही जाएगा। तब मैं इसको और कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। मेरे ख्याल से ये 3 लेक्चर तक चला जाएगा बेसिक मैथमेटिक्स पर। आपको करना है, ठीक है, आपको डीपली समझ आएगा, आपको मज़ा आएगा ये चीज़, ठीक है ना। करने से आपको और ज़्यादा पसंद आएगा ये चीज़। पढ़ने के लिए बस हमें नहीं करना है, वहाँ से जाने के लिए। तो आप लॉजिक पता रहेगा ना तो बहुत आगे तक जाएंगे हम लाइफ। तो एक बार मैं टेप से आपको करके दिखा सकूँ इस चीज़ को मैं कहना चाहता हूँ। इस टेप को मैं यूज़ करूँ, ये जो टेप है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके ओके ओके, यहाँ पर अब ये टेप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा इस चीज़ को। तो ये टेप आपको दिख रहा होगा। अब इस टेप में क्या है, मैं एक स्केल लूँगा, आप भी ये चीज़ सेम चीज़ फॉलो कर सकते हैं समझने के लिए। मैं स्केल लिया और मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ले लिया, मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मैं स्केल को रखूँगा, आप कोई पॉइंट ले सकते हैं। अब वो पॉइंट पे मैं स्केल को रख के उसका जो ये लाइन होता है स्केल पे 0 सेंटीमीटर पे, उस लाइन को एकदम अच्छे से लाइन कर दिया इस पे मैंने। तो वो पार्ट मेरे को खोजना है इस स्केल का, जो लाइन जो है एकदम सही से अलाइन हो जाए इस पार्ट से। ये जो पॉइंट मैंने चूज़ किया उसके एकदम सीधा दूसरा पॉइंट पे मुझे मार्क करना है कितना सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मार्क आपको देख के बताता हूँ। यहाँ पे 7.8 सेंटीमीटर के आसपास में, तो आपको ऐसे भी आपको भी नाप देना है, ठीक है। 7.8 सेंटीमीटर के आसपास। अब ये 7.8 जो है, क्योंकि ये इस पूरे बीच के हिस्से का मैंने जब नापा है तो ऑफकोर्स ये एक डायमीटर हो गया। आपको पता है कि डायमीटर हम इसे कहते हैं, और डायमीटर का जो हाफ होता है वही तो रेडियस होता है। तो 7.8 है अगर, तो इसे अगर हम हाफ ले तो कितना होगा, बेसिक मैथमेटिक्स है ये हमारा। 7.8 डिवाइड बाई 2 3.9 हो जाएगा, ठीक है। तो 3.9 जो है हमारा रेडियस हो जा रहा है। तो एक काम करते हैं 3.9 लेके ही चलते हैं, ठीक है। हम कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। 3.9 लेके ही चलते हैं रेडियस, ताकि हमें एकदम एक्यूरेट चीज़ मिले। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और करूँगा कि मैं एक पेपर का टुकड़ा लूँगा, कलम और मशीन पेपर का टुकड़ा, इसे बनेगा ये एक रफ टाइप का पेपर है। और मैं उसका यहाँ पे एक स्ट्राइक इसी लूँगा। मैं ऐसा इसलिए करूँगा इसमें क्योंकि मेरे पास कोई थ्रेड नहीं है। अब बस थ्रेड का फिर कोई वायर होता तो मैं उससे कर देता, मेरे पास इसमें मेरे पास एक वायर मेरे पास है, हाँ इसलिए हो जाता। तो आप पेपर के टुकड़े से कर सकते हैं, ठीक। मेरे पास वायर है ऐसे करके आप देख सकते हैं, समझ आएगा आपको अच्छे से। इसके टिप्स को मैं हटा देता हूँ, ऐसा वायर है ये, ठीक है।
एक सेकंड, तो बस कैसी भी लगी। ये निकाली मैंने यहाँ से एक बाइल ले लेता हूँ। कौन सा कलर आप यहाँ पे दिख रहा है? जैसे कि मेरे यहाँ से रेड से दिख रहा है, तो रेड को ले लेते हैं। ठीक है, रेड को ले लिया मैंने, बाकी सब मैं आपका डाल दूँ। मैंने ले लिया। अभी मैं क्या करूँगा, आई नो कि यहाँ पे मेरा रेडियस जो है 3.9, तो यहाँ पे मैं इस टेप पे एक जगह पर मार्क करूँगा, एक जगह पर मार्क करके रखूँगा कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है। ठीक है, और मुझे जाना है किससे तक, और मुझे यहाँ पे देखना ये है कि मेरा जो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है। एक सर्कल को ले लिया, प्रूफ ये करना है कि हमारा पाई आर जो है वो हमारा सर्कल पॉइंट ऑफ हाफ ऑफ सर्कल है। ठीक है, उससे प्रूफ हो जाएगा कि हम पाई को कैसे हम ले रहे हैं। ठीक है, प्रूफ हो जाएगा कि मतलब 3 बार आर आ रहा होता है हाफ ऑफ सर्कल में, प्लस 0.14 टाइम्स आर आ रहा होता है। ठीक है, पीछे से आया तो हमारी यूनिट जो है ये तो लिया, यूनिट तो यूनिट ही है, उसको भी प्रूफ करने की चीज़ यही हमें प्रूफ करना है। बाकी बीच में तो जो 180 यूनिट ले लिए वो तो है। तो मैंने यहाँ पे एक जगह नाप ले लिया, यहाँ पे मैंने नाप लिया, ये रहा, यहाँ पर मैंने नाप कर लिया। अब मैं ये वायर लूँगा और यहाँ पर नाप लूँगा वायर में 3.9 सेंटीमीटर का। ठीक है, एक सीजर होना चाहिए था, पर नहीं है। इसे इसको ना के मैं इसको दाल से काट दूँगा। इसको दाल से सीजर होता है, ये हो चुका है। मैंने इसमें से पीस छोटा सा ले लिया जो 3.14 सेंटीमीटर की नाप करता है। 3.14 के आसपास ही है, 4 सेंटीमीटर के आसपास है। अब मैं जहाँ पे मार्क किया हूँ वहाँ से मैं लेते हुए चलूँगा। अब मेरे को देखना है कि ये जो है भाग ये कितना बार आ रहा है हाफ तक आने का। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने जो मार्क किया ना वहाँ से लेके मैं ऑपोजिट साइड में जाता हूँ और डायमीटर का हिस्सा तक, और मैं 3.7.8 करके हमें एक्चुअली कौन चेंज करना होगा, मैं क्या बोलूँ, हमें लेना होगा जो हमारा डायमीटर है उसको लेना होगा एज 8.4 8.3, उसके सभी रेडियस जो है लेना होगा। हमने 8.3 लिया है तो डिवाइड बाय 2 करने से 8.3 डिवाइड बाय 2 4.14 5 लेना होगा। और हमें ये चीज़ वापस तोड़ना नहीं पड़ेगी, हमें जो भी लिया है इस छोटे से टुकड़े को थोड़ा ऑलमोस्ट उसी के आसपास है तो हम निकल जाएंगे। और अब मैं इस डायमीटर वाले हिस्से में दोनों तरफ ऑपोजिट साइड में एक मार्कर बनाऊंगा यहाँ पर भी। अब हमें देखना है कि हम यहाँ तक 3.14 पार्ट ऑफ 4.15 तक आ जाएंगे। ठीक है, हमारा सर्कल में जितना है कि नापते हैं। सबसे पहले मैं एक पाइप यहाँ से यहाँ तक
मैंने वायर कर रखा, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है एकदम एंड पार्ट। अब मैं एक मार्क लगा दूँ, एक बार आर हो गया, ठीक है। अभी दूसरे बार करते हैं। यहाँ पर मैंने दूसरे पॉइंट पर रखा जहाँ पर मैंने छोड़ा था, यहाँ से मैंने ग्राफ करके यहाँ तक किया। अब यहाँ पर मैं वापस वायर कहूँगा, वायर का ओपनिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट यहाँ पे था, ये दूसरे बार आर हो गया, मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब यहाँ से मैंने इस पॉइंट पे ओपनिंग पॉइंट रख के यहाँ पे रखा और यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे छोटा सा जो है पार्ट बचा है, जो कि है ये पार्ट, इसे मैं ग्रीन से मार्क कर दे रहा हूँ इस डिस्टेंस को। इस डिस्टेंस को मैंने ग्रीन से मार्क कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा ये चीज़, ठीक है। अब ये डिस्टेंस इसे हम स्केल से नापते हैं। डिस्टेंस है करीबन 0.9 या 1 सेंटीमीटर के आसपास। अब हम 4.15 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.14 से, फिर 0.5 के आसपास आ रहा है। अब अनसर्टेनिटी हम इसे कह सकते हैं, या फिर थोड़ा सा आसपास एरर्स की वजह से ये ऐसा कुछ आ रहा है, पर हमारा ऑलमोस्ट इसी में 0.58 का मतलब 0.6, तो हम 0.3 का प्लस माइनस होना चाहिए, ये सकते हैं थोड़ा सा आगे पीछे, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे सही आ रहा है। तो 3 टाइम्स ऑफ 4.15 इज 12.45 प्लस हमारा 0.14 टाइम्स 4.15। तो यहाँ पे हमारा हाफ ऑफ सर्कमफरेंस का जो हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन आ रहा है, अकॉर्डिंग टू ये हमारा नापा हुआ ये आ रहा है 13.03, ठीक है। पर हमारा फॉर्मूला के हिसाब से, क्योंकि हमारी रेडियस 0.14 इंटू हम पाई कर दें, तो हमारा आंसर है 13.2.15 रेडियस इंटू पाई अगर हम कर दें, सॉरी 1.5 इंटू पाई अगर हम कर दें तो 13.03 आ रहा है, ठीक है। 031 और यहाँ पे 0.3 आ रहा है, तो 0.3 मतलब 0.02 का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हमारा यहाँ पर ये चीज़ प्रूव हो जाता है कि जो हमारा सर्कमफेरेंस है, हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस, वहाँ पे 3 आर लगेंगे, 3 रेडियस और 0.14 टाइम्स ऑफ रेडियस लगते हैं। तो यहाँ पे 3.14 के आसपास रेडियस लगता है और इससे हमने 3.14 को पाई का सिंबल दे दिया, और साथ ही साथ ये जो हमारा रेडियन है, ये कैसे आगे हमें पता चलेगा। रेडियन जो है यूनिट रेडियन है, यूनिट एंगल का एक यूनिट हमारा एक है एंगल के लिए, जो कि जब हम आर टाइम्स आर पार्ट ही अगर हम आर्टेंस को रखें तो हमारा जो एंगल होगा वो हमारे रेडियन के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये था हमारा, इसको हमने करके भी देख लिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया इसमें। हालांकि आपको इसमें देख के समझ आ गया, लेकिन आप ये चीज़ खुद से करेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो खुद से मैं ट्राई कीजिएगा तो इसमें मज़ा आएगा, ठीक है। ये बहुत कोई रॉकेट साइंस था नहीं, पर हम शुरुआत करें इसलिए कुछ कुछ करते रहेंगे ना प्रैक्टिकल्स, तो और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, ठीक है। प्लीज़ आप खुद से कीजिएगा। बाकी इसके आगे हम फिर अब नेक्स्ट एपिसोड में और आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक हमने इतना किया, नेक्स्ट एपिसोड में हम जो है हमने एंगल से बढ़ने अच्छे समझ लिया। इसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम में बढ़ेंगे, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा पाइथागोरस थ्योरम आए कैसे। फिर जाके मैं आपको ये भी बताऊँगी साइन थीटा, हमने जो ये पढ़ा है ना, सम पीपल हैव कर्ली टर्म्स परमानेंटली ब्लैक, इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पे हाइपोटेन्यूज कैसे होता है एक राइट एंगल का एंगल का, ये भी बताऊँगा। उसके बाद मैं पाइथागोरस थ्योरम आपको बताऊँगा कि h² इज इक्वल टू b² प्लस b² कैसे होता है हो जाता है।
और साथ ही साथ फिर मैं कुछ थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री में फंसाते हुए आगे बढ़ूँगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के बाद, राइट, ग्राफ्स और थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे हमारा फिर एकदम बेसिक्स खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगला लेक्चर 2 लेक्चर और लग सकता है, फिर अच्छे से एकदम खत्म हो जाएगा। बहुत डिटेल में हम जा रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ हमारे एकदम ज़रूरत पक्का पड़ेगा ही फिजिक्स में आगे, एकदम पक्का चीज़ें मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। और इससे कैसे करा रहा हूँ कि आपको मन में बैठ जाए। अब ये रेडियन आपको मन में बैठ चुका होगा कि जो पाई है दैट इज इक्वल टू हमारी डिग्री। अब पाई रेडियन क्या है, कैसे है, सब कुछ आपको पता चल चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक खत्म होता है आज का एपिसोड, ठीक है। तो इतना आप ये खुद से एक बार प्रैक्टिकली बना कीजिएगा। अब ये वाला बेसिक मैथमेटिक्स हो यहाँ पे ऐसे ही प्रैक्टिकल होगा। जब हम आगे बढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में जाएंगे, तो आप अच्छा फिजिक्स का चैप्टर आएगा, तब और ज़्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। ये हम प्रैक्टिकल्स करेंगे कुछ मैं भी करूँगा, आपको करके दिखाऊंगा, आपको करना भी होगा। अगर आपके पास वो मटेरियल्स हो तो आप खुद भी ट्राई करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। रात का यहाँ पर आपको अगर दिख पा रहा हो तो 2:14 हो रहा है। तो मुझे भी नींद आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा, तो सो जाइए और मेरे को भी सोने दीजिए। लाइफ को एंजॉय करिए। पढ़ाई तो करना ही है, पर एंजॉय करके कोई टेंशन लेके नहीं करना, ठीक है। पढ़ाई को सब हो जाता है, एंजॉय करके पढ़ेंगे और उसको में ज़्यादा बैठेंगे कॉन्सेप्ट को, तो जहाँ काम लगाएंगे उस चीज़ को ना, कोई चीज़ को, तो लाइफ तो सेट हो रही है। बाकी लाइफ का मज़ा लेना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो लाइफ मज़ा नहीं लगता है, ठीक है। तो थैंक यू देखने के लिए। अब आगे अगले एपिसोड में आप आइएगा ज़रूर, ये नहीं कि यहाँ से विदा ले लिए, ज़रूर आइएगा, आगे पढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग होता जाएगा ये सब चीज़, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ इस क्लास को। बाय बाय।